हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको दो योगा की एक्सरसाइज के बारे में बताने वाला हूँ। ये एक्सरसाइज है पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या एसिडिटी या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम चूरन खाते हैं या कई तरह के आयुर्वेदिक चीजें लेते हैं या दूसरे चीजें भी ट्राई करते हैं, और फिर हम उन चीजों पे डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये जो मैं आपको दो एक्सरसाइज सिर्फ बता रहा हूं, आप इनको करके देखिए, तो इससे आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में डेफिनेटली फायदा महसूस होगा और आपको बाकी किसी चीज को खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगी। आपने रोज ये सुबह खाली पेट करनी है। सुबह उठने के बाद आप टॉयलेट ब्रश करने के बाद उसके बाद थोड़ा सा आधे घंटे के बाद इसको खाली पेट आप कीजिए पलंग पे। सिर्फ 5 मिनट इसको करने में लगेंगे। ये दो एक्सरसाइजेज है, बहुत ये इफेक्टिव है। इनका असर आपकी अंदर आंतों पे पड़ता है, जैसे जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उनमें ये लचीलापन लाता है, उसकी एक्सरसाइज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को खोलता है, और इससे जो अंदर मूवमेंट्स है वो इजीली हो पाती है और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। दोनों एक्सरसाइज करते हुए आपने ब्रीदिंग का ऐसे ख्याल रखना है कि जब एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर रही है तो आपको लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, और फिर उस पोज में आने के बाद लगभग 10 सेकंड तक आपने रोकना है, और उस दौरान आपने सांस को धीरे धीरे बाहर निकालना है। जैसे ये करेक्ट फॉर्म है ब्रीदिंग की। पर अगर इसमें थोड़ी सी कोई दिक्कत भी होती है तो आपको ब्रीदिंग के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सिंपल ब्रीदिंग भी रख सकते हैं, उसको भूल भी सकते हैं। ब्रीदिंग को पोस्चर सही रखना, उस तरीके से करना ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों एक्सरसाइज का आप सुबह के वक्त कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप कर सकते हैं, या आइडली 2 बार कर सकते हैं कि दोनों की आपने दो दो बार कर ली। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से एक्सरसाइजेज ये दोनों करनी है योगा की। तो आपको पहले बिस्तर पे लेट जाना है इस तरीके से, और लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना है और अपने फेस को ऊपर उठाना है और नोज से या चिन से टच करना है, और इस सिचुएशन में होल्ड करना है और सांस बाहर आपने छोड़नी है। लगभग 10 सेकंड तक आपने होल्ड रखना है। ऐसा आप टोटल 3 बार कर सकते हैं या 2 बार कर सकते हैं। एक बार फिर देख लीजिए थोड़ा दूसरी पोजीशन से। लेटने के बाद लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, दोनों पैर उठाने हैं और अपने फेस से टच करनी है, फेस को उठा के इस पोजीशन में सांस बाहर छोड़नी है धीरे धीरे, और 10 सेकंड तक लगभग होल्ड करके रखना है। ये पहली एक्सरसाइज हुई। अब दूसरी एक्सरसाइज हम देखेंगे। तो इसमें फिर से आपने लंबी सांस अंदर लेनी है। ये पहली वाली ही है। इसमें आप अब की बार दोनों पैरों को एक एक करके भी टच कर सकते हैं। ये पहली वाली एक्सरसाइज ही है। शुरू में हमने दोनों पैरों को टच किया ऊपर उठा के, फिर एक एक पैर को। नाउ वी विल सी सेकंड एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें आपने एक पैर को उठाया और जो लेफ्ट पैर का जैसे अंगूठा है उसको आपने अपनी नोज से टच करने की कोशिश करनी है, उधर से फेस को उठा के। और वही टेक्निक, सांस पूरी पहले अंदर लेनी है, इस पोजीशन में सांस बाहर छोड़नी है, 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। हाथों की पोजीशन आप जैसे मर्जी रख सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, पैरों के अंदर भी, घुटने के अंदर या घुटने के बाहर। अब राइट साइड से इस तरह से पैरों के तलवे को पकड़ के अंगूठे को नोज से टच करने की कोशिश करनी है। अगर ब्रीदिंग में आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रख सकती है, ब्रीदिंग का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मेन पोजीशन है। और इस पोजीशन पे लगभग 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। अब इसी तरीके से दोनों पैरों को अब एक साथ टच करने की कोशिश करनी है नोज से। पहले एक एक करके सिंगल पैर से किया था, अब दोनों पैर से। ये इस एक्सरसाइज का पूरा एक सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसी को रिपीट कर सकते हैं 2 बार या मैक्सिमम 3 बार। 3 बार से ज्यादा रिपीट ना करें।